नमस्कार। जब मैं रामायण देखती हूँ या पढ़ती हूँ, तो रावण के चरित्र के बारे में, जो उनके जीवन के बारे में जब पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ही अचंभा होता है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ईश्वर ने उन्हें क्या नहीं दिया। रावण वीर, पराक्रमी, बलवान, पंडित, ज्ञानी, ये सब तो वो थे ही, परंतु किस्मत के, भाग्य के भी वो बड़े धनी थे। आप देखिए ना, मंदोदरी सी स्त्री, कुंभकर्ण सा भाई, इंद्रजीत सा पुत्र, और क्या चाहिए जीवन में। इंद्रजीत, जिन्हें मेघनाथ भी कहा जाता था, पहले इनका नाम मेघनाथ ही था, बाद में इंद्रजीत पड़ा। जब उनका जन्म हुआ और जब वो रोए, तो मेघों की एक बहुत तेज़ गर्जना हुई, जिससे उनका नाम मेघनाथ रखा गया। जब वे बड़े हुए, वे अत्यंत वीर पराक्रमी योद्धा थे। यहाँ तक कि उन्होंने देवराज इंद्र से स्वर्गलोक को भी जीत लिया, और तब उनका नाम पड़ा इंद्रजीत। राम और रावण के युद्ध में एक इंद्रजीत ही समस्त वानर सेना पर हावी थे। लक्ष्मण जैसे योद्धा, हनुमान को सबको उन्होंने परास्त किया। इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद उन्होंने अपने पिता की एक इच्छा मात्र के लिए अपना जीवन बड़े ही आसानी से न्यौछावर कर दिया। और इस भावना को जब हम समझते हैं, तो हमें अपने आप हमारे भीतर इंद्रजीत के लिए एक बहुत ही सम्मान जागृत होता है। श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की इच्छा रखने के लिए 14 वर्षों का वनवास खुशी खुशी सहा। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सबका त्याग था यहाँ। ठीक इसी तरह अपने स्थान में, अपने जीवन में इंद्रजीत का भी त्याग था। उन्होंने भी अपने पिता की इच्छा रखने के लिए अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। तो इस भावना को जो समझेंगे, तो हमें लगेगा कि जो राम है, जो पितृ प्रेम है, उनमें कितना कूट कूट कर भरा हुआ था, भले ही वो राक्षस योनि के ही थे। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इंद्रजीत के चरित्र का एक और जीवन का एक चरित्र है जो बहुत ही खूबसूरत है, जो उनकी जीवन को इंद्रधनुषी बनाता है, और वह है उनकी पत्नी सुलोचना से उनका अत्यंत गहरा प्रेम। राक्षस योनि में जन्म लेने के बावजूद भी इंद्रजीत ने अपनी पत्नी के अलावा किसी को सर उठा के भी नहीं देखा। वह अपनी पत्नी के प्रेम में प्रतिबद्ध थे, बहुत गहरा प्रेम था उनका। ये एक राक्षस योनि में जन्म लेने के बावजूद जो एक पितृभक्ति, मातृभक्ति, एक पत्नी के प्रति वफादारी, देश के प्रति वफादारी, ये जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जब हम उनको जानने, उनको समझने लगते हैं, तो हमें लगता है कि इंद्रजीत के भी अंदर कहीं न कहीं एक राम थे। तब अनायास ही, भले ही रावण के पुत्र भी ही क्यों ना हो, अनायास ही हमें उनके लिए इज्जत बढ़ जाता है। आप देखिए ना, श्री राम ने भी उनके मृत शरीर को कितनी इज्जत के साथ, कितने इज्जत के साथ अपने वस्त्रों का आवरण देकर लंका भेजा, लंका के द्वार तक रखा। तो आज हम इंद्रजीत की वह पंक्तियाँ याद करते हैं रामानंद सागर के रामायण से, जो वो युद्ध करने से पहले वो आखिरी बार सुलोचना से मिलते हैं, अपनी माता से मिलते हैं, और आखिरी बार अपने पिता का चरण स्पर्श करते हैं। प्रेयसी वो अपनी पत्नी सुलोचना को कहा करते थे। भले ही उनकी शादी को बहुत समय हो गया था, फिर भी वो प्रेम से अपनी पत्नी को प्रेयसी ही मानते थे, और प्रेयसी करके ही संबोधित किया करते थे। तो अंतिम बार अपनी प्रेयसी को देखते हैं और कहते हैं, प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो, मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। अपनी माता से कहते हैं, मैं मातृ प्रेम से दूर चला, मैं मातृ प्रेम से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख होऊंगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, मरकर ही सही, पितु के आगे बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से,
दीपक जलने की रीत नहीं छोड़े डर कर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया, माता का अंतर भर आया। तो जब हम इंद्रजीत के स्वभाव को, उनके चरित्र को जानेंगे ना, तो हम उनके भीतर छिपे हुए राम को देखेंगे। तब हमें लगेगा कि रामायण के ऐसे बहुत चरित्र हैं जिन्हें संभवतः वह स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, जिनमें से एक इंद्रजीत भी थे। तो शायद इस जनरेशन जो हम लोग, जो नए जनरेशन के लोग, हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे चरित्रों को उभारें, उनसे सीखें और उनको वह स्थान दें जो उन्हें मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।